बड़ी घास की बारी ला रहे हैं। तो देखो फिसलने के लिए बहुत भयंकर आराम से है था, पर कुछ ऐसा काटा जाता है हमारे पहाड़ों में। तो हाथ में जो दरांती है उसे गढ़वाली में बोलते हैं दथली। ऐसे थोड़े खाली क्या काम करते, भालू ने तोड़ा दिया। तो पहले पहाड़ों में ये ओखली ना धान से भरी रहती थी, और अब ये ओखली ना कुछ बरसात के पानी से कुछ ऐसी भरी है। केले की सब्जी बहुत टेस्टी भी होती है, और इसको आप कच्चे भी खा सकते हैं। तो घर में ना बदली पे खाने का आनंद ही कुछ अलग है। तो माता जी देखिए बदली में ही खा रही है, क्योंकि लोहे तो गुर का जाऊँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इस प्यारे से गांव से और अपने घर की छत से। तो अभी सुबह की बज रही है 7, और जो मौसम की बात की जाए, काठी में देखिए पूरी डांडी काठी में ना भयंकर वाला कोहरा छा रखा है, और लगता है फिर से आज बारिश आने की 100% संभावना है। और अपनी दिनचर्या शुरू हो चुकी है अपने प्यारे स्कूल के विद्यार्थियों के साथ। और यहाँ पर आज स्कूल की जो ड्रेस है विशालाक्षी की, वो है सफ़ेद ड्रेस, और जो कार्तिक की है वो है नीली कमीज और नीली पैंट। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे मनु भी तैयार होकर के पहुँच चुके हैं, और मनु है अपने स्कूल की जीएम। तो सुबह उठते ही माता जी बनाने बैठ गई है जो भैंसी और थोरी है उसके लिए पीना। और जो पीना बनता है वो बनता है हमारे जो मिट्टी का चूल्हा है, इस चूल्हे में। तो पीना कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो ये बर्तन है वो है पीतल का, जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं तोला। तो सुबह की 8:30 हो चुकी है, और मेरा नाश्ता करने का भी टाइम हो चुका है। तो आज नाश्ते में है मेरी कद्दू की सब्जी, साथ में चाय का गिलास और मंडवे की रोटी। और ये मंडवे की रोटी मैं इसलिए लाया क्योंकि उत्तराखंड से बाहर के अन्य राज्य के लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं। उनमें से मध्य प्रदेश के दिनेश भाटी जी ने मुझे प्रश्न पूछा है कि जो आपके उत्तराखंड में जिसे आप मंडवा या कोदा कह रहे हैं वो क्या होता है। और साथ में उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन किया कि आप पौधा किसे कहते हैं। तो उनको जानकारी दे दूं कि मंडवा को हम गढ़वाली में बोलते हैं कोदा, जो आपको मैंने बार बार बताया भी है। और मंडवा क्या होता आपने मुझसे पूछा, तो मैंने यहाँ पे उसके बीज लेकर के आए। तो ये होता है कुछ इस प्रकार से काले काले दाने और छोटे छोटे दाने, जो मंडवा जिसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कोदो। और इसका बनता है आटा, जैसे गेहूं होता है, गेहूं चक्की पे पिसाने के बाद आटा बनता है, उसी प्रकार से कोदा को पिसाने के बाद आटा बनता है, और उसकी बनती है कुछ ऐसी रोटी। इसमें मैंने गेहूं का आटा भी मिला रखा, इसीलिए ये थोड़ा सा सफ़ेद दिखाई दे रहा। लेकिन अगर इसमें केवल कोदा का आटा मिला जाए तो ये थोड़ा सा काला रहता है। पर लेकिन आपको बता दूं, उत्तराखंड के पहाड़ों में जो सबसे ताकतवर और पौष्टिकदार अनाज है मंडवा, जिसे हम कोदा बोलते हैं, झंगोरा जो मैं आपको बताता रहता हूं, कौड़ी जो कि अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, और कल के ब्लॉग में आपको बताया भी है मैंने, कौड़ी आदि काफ़ी ऐसे अनाज हैं जो काफ़ी पौष्टिकदार और ताकतवर हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे पुराने लोग हैं जो स्वस्थ और निरोग हैं। उनसे जब मैं उनका स्वस्थ रहने का कारण पूछता हूं तो वो बताते हैं कि हमने खेती पे उगाया हुआ जो मोटा अनाज है, मंडवा, झंगोरा, कौड़ी आदि छोटे अनाजों को हम खाते थे, और वो भी शुद्ध ऑर्गेनिक, यानी खुद अपने खेतों पे उगाए हुए। इसीलिए पुराने लोग जो भी हैं आपको ना स्वस्थ और निरोग के साथ साथ आज भी 80 साल के जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, या 80 साल के जो हमारे गांव में पुरुष हैं, वो लोग ना जंगलों में जाते हैं, वहां से लकड़ी घास आदि लेकर के आते हैं। तो ये था उनका खान पान। और तो मैं ना अपने उत्तराखंड के गांव की जो गढ़वाली बोली है, जो शब्द है, उन शब्दों को जो हिंदी में बोलते हैं उनको मैं गढ़वाली में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथ में दिनेश भाटी जी ने कहा था कि पौधा क्या हुआ। पौधा
यानी जैसे फूल का पेड़ होता है वो छोटा होता है, उसको हम पौधा भी बोलते हैं, और गढ़वाली में हम उसको डाली भी बोलते हैं। और जो पेड़ बड़ा होता है उसको हम गढ़वाली में डालू बोलते हैं। तो अपना नाश्ता भी हो चुका है और अब अपने दिन की जो दिनचर्या होती है वो शुरू हो चुकी है। तो मुझे आज बहुत दूर जाना है, मोल्ठा। तो वहाँ जा रही है माता जी घास काटने के लिए, और साथ में आज शुक्रवार है तो अपने दुकान का जो सामान आता है वो सामान भी आ चुका है। तो चलते हैं यार, पहले दुकान का सामान उतारते हैं और उसके बाद ले चलते हैं आपको मोल्ठा। तो सामान की गाड़ी भी हमारी आ चुकी है, तो भाई सामान तो उतारना ही पड़ेगा। और तो भाई जाके जो बड़े लोग हैं ना, ये देखो उतारने बैठ गए वो सामान। मैं तो मजाक कर रहा था भाई, असली बड़े लोग हैं भाई। तो कुछ इसी तो ऐसी भीड़ पड़ती है यहाँ पे लालों की सामान उतारने के लिए। तो मैंने अपना पूरा सामान उतार चुका हूँ। उनका सामान लेने के बाद अब जा रहा हूँ मैं घास की भारी लाने के लिए। माता जी तो चली गई हैं घर, और घास की जो भारी है वो वहीं काट करके रखी हुई है। और रास्ता जो है ना, ये काफ़ी बेकार वाला रास्ता है। इस रास्ते से लोग ना बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ ना कांटे, कंडाली आदि सारी चीज़ें हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी, इनको हम तलवार बोलते थे बचपन में, इससे हम बहुत खेला करते थे। ये देखो, जिसे हम रामबाण भी बोलते हैं। ओ बाप रे। तो मेरा टाइम तब होता है जब लोग घर चले जाते हैं। तो ताई जी भी आ चुकी है घास की भारी लेकर के। देखो कितनी बड़ी घास की भारी ला रहे हैं। तो ताई जी भी वहीं से ला रही हैं घास की भारी, मोल्ठा से। माँ घर चली। देखो फिसलने के लिए बहुत भयंकर आराम से आया था, पर यहाँ ना चाची भी आ रही है, और चाची भी निकाल रही है घास। तो रास्ते में बड़ा आलड़ हो रखा है, तो पूरा आलड़ साफ कर रहे हैं। और साथ में देखा तो घास कुछ ऐसा काटा जाता है हमारे पहाड़ों में। तो हाथ में जो दरांती है उसे गढ़वाली में बोलते हैं दथली। तो ये है बशिया। ये घास ना किसी काम का नहीं आता है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे पसीना भी आ गई है। और सुबह को देखा होगा आसमान कैसा था, और अभी देख तो सुबह को लग रहा था तेज़ बारिश आएगी, लेकिन अभी तेज़ धूप होने बैठ गई है। ओ बाप रे, घास की भारी तो मेरी तो घास की भारी जो है मेरी लमट गई है। ये देखो, ये भगवान अब कैसे करूँ मैं उसको खड़ा। लपटाना मानी यानी गिर गई है मेरी घास की भारी। ये देखो, अरे अब मुश्किल हो गई खड़ा करना। अकेला तो मेरे से उठा नहीं पाएगा, अकेला तो मैं उठा नहीं पाऊँगा। तो कोशिश करते हैं इसको उठाने की। चलो चलो, घास की भारी के नीचे थोड़ा सा राहत मिल रही है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा छांव मिल रही है। नहीं तो चलते चलते इतनी धूप हो गई थी। पसीना बहुत ज़्यादा आती मुझ पे, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो। तो आखिर पहुंच ही गया हूँ अपनी गौशाला पे, और गौशाला में कोई भी नहीं है। मेरा टाइम ऐसा बेटाइम है, जब लोग घर चले जाते हैं तभी आता हूँ मैं घास की। भाई सूर्य भी आ चुका है कहाँ से, घास की भारी ला करके। और यहाँ पे देखिए ये घास की भारी लेकर के आया था, और पानी पीने गया तो मैंने थोड़े गिराया, आप वहाँ गिर गए हो। हाँ, तो ये देखो अपने से ना ऊपर वाली इसने, अरे अभी पहाड़ जा रहे हैं, पहाड़ में ये देखो घास की भारी ना कितनी बड़ी होती है। अब तो ये घास की जो भारी ला रहा ना सीधे उस संतोली बुग्याल से ला रहा। तो हमारे गांव में ना हर कोई काम करता है। ये देखो ऐसे थोड़े खाली क्या काम करते, भालू ने तोड़ा दिया। हाँ यार, कहाँ पे? इसलिए थोड़ा और कम निकालना है, तो इससे ऊपर ले आता है। देखो भालू का डर था, इसीलिए वो भाग गए वहां से।
तो पहले पहाड़ों में ये ओखली ना धान से भरी रहती थी और अब ये ओखली ना कुछ बरसात के पानी से कुछ ऐसी भरी है। ऐसे तो भरी तो है पर लेकिन साथ में देखिए कितने भयंकर वाले कीड़े वहाँ तैर रहे हैं। अब वो भी जमाना था जब ओखली के लिए भरमार रहती थी, बारी लगानी पड़ती थी यार ओखली में धान कूटने के लिए। यहाँ पे देखिए कितनी भयंकर झील हो रखी है इसकी, ये देखिए इसे हम बोलते हैं करेला और इसमें ना कुछ सब्जी तैयार होने बैठ गई। ये देखिए ऐसी कुछ करेला होती है पहाड़ की सब्जी। तो कुछ दिनों बाद ये प्यारे सी करेले तैयार हो चुका है और इसको हम ना कच्चे भी खाते हैं और जो कच्चे खाए जाते हैं ये वाले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। करेले की सब्जी बहुत टेस्टी भी होती है और इसको आप कच्चे भी खा सकते हैं ऐसे, लेकिन इसके अंदर जो बीज होते हैं जब पक जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं, तो उन बीजों को बाहर निकालना पड़ता है। तो इस करेले के पेड़ को हम लगुली भी बोलते हैं गढ़वाली में, कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप लोगों के यहाँ ऐसा करेला होता है तो उसको क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में जरूर बताना। तो घर में ना बदली पे खाने का आनंद ही कुछ अलग है। तो माता जी देखिए बदली में ही खा रही है, क्योंकि लोहे की बदली में जो आनंद है खाने का वो थाली में नहीं है। और आज माता जी ने पता क्या बनाया है, आलू की थिचवाड़ी। तो बीसी भी आ चुकी है स्कूल से घर और देखो थिचड़ी का आनंद ले रही है। कने वाली थिचड़ी और तो थिचड़ी बनू। तो विशालाक्षी जा रही है आज मिट्टी लाने के लिए और विशालाक्षी ने विशालाक्षी के लिए माता जी ने बना रखी है एक कंडी। ये देखो छोटी वाली कंडी। तो इस कंडी पे लगा रही है माता जी काकी, काकी बोलते हैं जो ये रस्सी है। ये देखो और माता जी की भी तैयारी शुरू हो चुकी है शाम के समय गौशाला जाने के लिए। तो खाली तो जाती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये है स्वल्टी और इस स्वल्टी में ना जो घास है ना उस घास को लेकर के जा रही है सीधे गौशाला। देखो कदा मुंगर घर मुंगरे बंदरों खाए घास बेसन खा। तो आज पहली बार विशालाक्षी ना मिट्टी की कंडी लेकर के आ रही है। वो भी कितनी ला रही है, अरे वाह काफ़ी है। और ये है जी लाल मिट्टी जिससे हम ना घर की लिपाई भी करते हैं। और गुर का धावणो बहुत ज्यादा। तो गुर का धावणो हम गाड़ी मंगवाए के गाड़ी में है। तो दोस्तों शाम की 5:30 बज चुकी है और कल आ रही है गैस, इसीलिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था मुझे आज करनी पड़ी है क्योंकि कल भयंकर वाली भीड़ होती है और अभी जाना है मुझे दुकान खोलने के लिए। तो इसलिए दुकान खोलते हैं और वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।